नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक मुटरेजा। हाल ही में चुनावी चर्चाएं जिस प्रकार से जोर पकड़ रही हैं, उसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे कि अभी तक भी कांग्रेस जो है कोई भी हरियाणा की लोकसभा की टिकट जो है वो नहीं घोषित कर पाई है और साथ ही बीजेपी भी अभी तक 4 सीटें घोषित नहीं कर पाई है। 4 सीटें घोषित ना होने की वजह से लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, वहीं नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी टिकटों की घोषणाएं हों और वो अपने प्रचार के लिए आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग सकें। सर, हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से जो धड़कनें हैं कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने एक भी टिकट जो है वो घोषित नहीं करी है। वहीं बीजेपी की भी 4 सीटें अभी बकाया हैं, जो कि हरियाणा के अंदर अभी घोषित होनी है। इन धड़कनों अगर जब तक बढ़ती रहेंगी तो नेताओं का जो बीपी है वो ऊपर नीचे सर होता रहेगा। कब ये बीपी जो है सामान्य हो पाएगा? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का ये माना जा रहा था कि 10 की 10 टिकटें जल्दी से जल्दी घोषित करेंगे, परंतु चुनाव का कुछ जो हरियाणा का है वो छठे फेज़ में जाने के बाद कांग्रेस ने तो स्वाभाविक तौर पर ये जो हरियाणा है उसको अपनी सीईसी में नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें घोषित करी थी और जो 4 सीटें हैं, जिसमें खासतौर पे 3 तो जाटलैंड की हैं और 1 सीट कुरुक्षेत्र की है। चारों सीटें बड़ी अहम सीटें हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, एकदम से कैंडिडेट नहीं उतारना चाह रही, क्योंकि चारों सीटों पे आने वाले समय में कांटे का टक्कर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जहां 6 सीटें अपनी सेफ दिखाई देती थी, उनको उनका ये मानना था, तो वो उन्होंने घोषित कर दी। परंतु एक नई चर्चा है आजकल जो हाईकमान से निकल के आई है कि इन 6 में भी 1 या 2 सीटें अभी भी बदली जा सकती हैं, जो कि जिसने फिर कैंडिडेट्स की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जो बीजेपी ने अपना रिपोर्ट आई है उससे वो 1-2 सीटें बदल सकते हैं। अब रही बात 4 सीटों की, हिसार, सोनीपत, रोहतक और कुरुक्षेत्र। अब इन 4 सीटों पे कांग्रेस भी मजबूती से खड़ी है। हिसार सीट में अब तक अभिमन्यु का नाम नंबर 1 पे चल रहा था टिकट के आवंटन को लेकर, परंतु ताजे जो हालात में बदलाव आया है, भारतीय जनता पार्टी जाटलैंड में एक मैसेज भी देना चाहती है। भी दुष्यंत से जब हट गए वो, तो बंसीलाल परिवार से भी उनका नहीं गठजोड़ हो पाया किरण चौधरी से, और उधर से चौधरी बीरेंद्र सिंह भी छोड़ गए उनको। तो हरियाणा के जो बड़े जाट घराने थे वो तीनों भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नाम चलाया है, वो चलाया है रंजीत चौटाला जी का। रंजीत चौटाला जी अब तक विधायक हैं और मंत्री हैं, निर्दलीय विधायक चुने गए थे। और रंजीत चौटाला जी की जो नजदीकियां हैं वो मोदी जी से जग जाहिर हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। भी एक तो हिसार जो जाट बहुल्य क्षेत्र है उसमें एक जाट को तो उतारेगी, साथ में ही चौधरी दुष्यंत का विकल्प, चौधरी देवीलाल परिवार से ताल्लुक रखते चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं रंजीत चौटाला, सोबर हैं, नरम स्वभाव के हैं, उनको उन्होंने, उनकी चर्चा चल रही है बड़ी तेजी से। और ये नाम कल जो रात सीईसी की बैठक थी उसमें ऊपर उभर के आया है, और कोई बड़ी बात नहीं है, 1 या 2 दिन में रंजीत चौटाला को हिसार से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। और अदरवाइज वहां से आपका अभिमन्यु भी कोशिश कर रहे हैं जाट कैंडिडेट के रूप में, और गैर जाट में वहाँ आपके कुलदीप बिश्नोई, आपके गंगवा, वहाँ से विनोद जो जिंदल है, इनका नाम भी चल रहा है वहाँ से भी। इनमें से किसी एक को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। परंतु हिसार में बीजेपी का लगभग ये भी मानना है कि अब तक उन्होंने एक भिवानी महेंद्रगढ़ से जाट को उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी बैलेंस बनाने के लिए किसी जाट को भी उतारना चाहती है, क्योंकि 2 जाट भी बहुत जरूरी हैं। तो ऐसे में जाट वहां पर महत्व बहुत रखता है, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट से ज़्यादातर जाट जीतते आए हैं, चाहे जेपी जीते हों, चाहे
आपका दुष्यंत चौटाला जीते हों, या विजेंद्र भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे जीते हों, वीरेंद्र सिंह, मतलब ये सभी जाट ही जीतते आए हैं, क्योंकि जाट वहाँ 6 से 7 लाख वोटर है। 6 से 7 लाख वोट बहुत ज़्यादा होता है किसी कम्युनिटी का। सबसे ज़्यादा वोट हरियाणा में अगर जाट हिसार में है सबसे ज़्यादा, तो भारतीय जनता पार्टी भी बड़े द्वंद में है ऐसे में भी किसे। अच्छा, कांग्रेस के साथ ये स्थिति है उनके लिए, अगर जेपी को वहाँ से उतारते हैं तो फिर स्वाभाविक तौर पे विजेंद्र सोनीपत से लड़ेंगे चुनाव, और अगर विजेंद्र यहाँ से लड़ते हैं तो हाईकमान का फैसला है, देखने को तो बड़ी उत्सुकता है इस चीज को लेके भी, हुड्डा खेमे को सीट जाती है या विजेंद्र को जाती है, क्योंकि विजेंद्र सीधे हाईकमान से बातचीत करके आए हुए हैं। इसी प्रकार रोहतक की सीट भी बहुत अहम है। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अब तक 3 बार जाट 4 बार जाट कैंडिडेट उतारे हैं रोहतक से, तो कभी जीते भी हैं वो। अभिमन्यु भी वहाँ से लड़ चुके हैं, इंदर सिंह भी वहाँ से लड़ चुके हैं पहले इनेलो की सीट पे। तो लगातार वैसे वहाँ हुड्डा का ज़्यादा आधार रहा है। तो पिछले चुनाव में वहाँ गैर जाट उतार के एक्सपेरिमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा के रूप में। अरविंद शर्मा वहाँ 7 या 8 हज़ार वोटों से जीते थे, परंतु अब की बार अरविंद की भी एंटी इनकम्बेंसी होगी जरूर, और सरकार की भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो अगर किसी जाट को, रणदीप हुड्डा भी पहले दाव खेलने का सोचा जा रहा था, जो खिलाड़ी हैं वो जो आपके एक्टर हैं, तो पता लगा कि रणदीप हुड्डा मना करके दिलबीर सुहाग पे बात आई थी, जो जनरल सुहाग हैं, परंतु इन लोगों के हुड्डा परिवार से भी अच्छे रिलेशन है, तो इन दोनों ने मना कर दिया वहाँ से। तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहाँ से अरविंद पे ही दाव खेलने जा रही है, तो गैर जाट को उतारेगी। अब देखो आगे मुकाबले में क्या बनता है। तो सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी किसी रमेश कौशिक का टिकट कटना तय है, उनकी जगह अब की बार किसी, क्योंकि उनके बारे में एक विवादित सीटी भी आई हुई है, उनकी जगह अब की बार ब्राह्मण के रूप में जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी कोटे में, क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा में खिलाड़ियों का भी काफ़ी आंदोलन रहा है, तो उसको भी साधन है किसी प्रकार से। तो ये ऐसे में कोशिश कर सकते हैं वहाँ से योगेश्वर दत्त को उतारने का। तो फिर आ जाते हैं आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ना तो मंत्रिमंडल में किसी सिख को लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक विकट स्थिति है कि अगर आप सिख को बिल्कुल ही नहीं लेते हो तो वो भी कहीं ना कहीं एक, ऑलरेडी वैसे ना लेते कोई बात नहीं, बदले हालात में आज सिख भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज है। आप अगर वो नाराजगी को कम करना है तो आपको किसी सिख को उतारना पड़ेगा। अगर अब भाजपा इस द्वंद में है कि वहां से जिंदल को उतारें या डीडी शर्मा को उतारें या किसी सिख को उतारें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चारों सीटें बड़ी अहम हो चुकी हैं और कांग्रेस के लिए भी अहम है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मेरे को लगता है कि आज देर रात नहीं तो फाग के बाद 26 तारीख को घोषणा हो जाएगी हरियाणा की बची हुई। और कांग्रेस मुख्यतः तो ये देख रही है कि भाजपा कहाँ किसको उतारती है। कांग्रेस चलेगी कास्ट बेस उस पर, भाई कहाँ भारतीय जनता पार्टी का किस कम्युनिटी का आदमी आता है। तो कांग्रेस की लिस्ट ये मान के चलो आप 27 या 28 को आएगी, तो ये चल रहा है। मतलब पैनल लगभग कांग्रेस के भी तैयार होंगे, 2-2, 3-3 नामों के कास्ट वाइज। उसके बाद जैसे ही बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट घोषित करेगी, कांग्रेस उसी अनुसार जो है अपने कैंडिडेट घोषित कर देगी। हाँ, कांग्रेस का भी पैनल तैयार है। कांग्रेस ने भी लगभग अपनी तैयारी कर रखी है। वो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी जो आज रूलिंग पार्टी है उसको देखना चाह रहे हैं भी ये किस प्रकार उतारते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में नया पेच जो आया है भी, जैसे गुजरात में 2 कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं या बंगाल में बदलना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि हरियाणा केजरीवाल का अंदर जाना, तो देखो केजरीवाल जी के अंदर जाने से जो वैश्य समाज है वो पूरे देश में उसके अंदर एक गुस्सा है। आप चाहे नेता लोग कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं या कुछ भी बात करें, चाहे वो किसी प्रकार के बयान दें, कहीं ना कहीं वैश्य समाज में एक टीस दिखाई देती है, चाहे वो भाजपा समर्थक भी हैं, परंतु केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके उनके मन में एक टीस है। तो ये जो टीस है ना, अगर ये वोट पे इफेक्ट कर दी तो भाजपा को लेना देना पड़ जाएगा। और आने वाले टाइम में भाजपा को भी अपनी स्ट्रेटेजी में रीथिंक जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल को
सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सिंपैथी मिल रही है। सर, जिस प्रकार से राजकुमार सैनी जी को अब जो है राजकुमार सैनी जी की पार्टी भी जो है इंडिया गठबंधन के अंदर एक तरह से शामिल हो गई है, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि सैनी समाज का एक बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है बीसी का, मतलब बीसी कास्ट को खुश करने के लिए। अब राजकुमार सैनी भी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल एक्चुअली राजकुमार सैनी जी का कम से कम दक्षिण हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं है, परंतु राजकुमार सैनी जी का कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल उन सीटों पे कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो उनके शामिल होने से कहीं ना कहीं जाट में थोड़ी नाराजगी भी है। अब वो कितनी है या कितना फायदा होता है ये तो वोटों के टाइम पता लगेगा भी राजकुमार सैनी के आने का नुकसान हुआ या फायदा हुआ। सर, एक चीज़ जो चर्चाएं आ रही हैं कि हरियाणा के अंदर भी 1 या 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी शायद बदल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, जिससे जो धड़कनें हैं, जो कैंडिडेट उतर चुके हैं मैदान में, उनकी भी बढ़ चुकी हैं। वो भी बताया जा रहा है कि सर दिल्ली के अंदर नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं, उनके साथ संबंध बनाने के लिए, मतलब उनके साथ दोबारा से मुलाकात करने के चक्कर में। है, हरियाणा में भी 1-2 सीटों की भारतीय जनता पार्टी में सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिलेगा जो चर्चा है। अगर भाजपा के अंदर जो सुगबुगाहट सच्ची होती है तो 1 या 2 सीटें बदली जा सकती हैं। उससे सर कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि 6 सीटें बीजेपी ने सर्वे के अनुसार जो है कैंडिडेट उतारे थे। अगर अगर अब चेंजिंग होती है तो वो भी जो है विरोध नहीं झेलना पड़ेगा बीजेपी को? कम से कम कुछ आपकी सिरसा, अंबाला दोनों रिजर्व सीटें हैं, तो खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने या करनाल सर्वे के हिसाब से नहीं उतारी। करनाल से मनोहर लाल जी को एडजस्ट करना था तो उन्हें टिकट दी गई, और जो रिजर्व सीटें हैं उन दोनों पर बंतो कटारिया जी की वाइफ हैं, उनकी डेथ हुई है, तो वहाँ इसलिए सिंपैथेटिक ग्राउंड पे दी गई। और जहाँ तक सरसा की सीट है वो अशोक तंवर जी मुख्यमंत्री थे जब मनोहर लाल जी, उनकी कमिटमेंट थी भी उनको पार्टी में लेके आए और एक नया एससी चेहरा सामने लाना चाह रहे थे, तो इसलिए उसको लेके आए थे। तो सारा कुछ सर्वे पे नहीं था भाई। कम से कम देखो, भिवानी और आपका फरीदाबाद और गुड़गांव ये तो लगभग सर्वे पे थी। मतलब माना जा सकता है कि अगले 2 या 3 दिनों के अंदर दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने कैंडिडेट जो है उतार देगी। हाँ, ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो आज देर रात नहीं तो 26 तारीख को घोषित कर देगी और कांग्रेस आने वाले 27 या 28 को घोषित कर देगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से सुगबुगाहट चल रही है कि हरियाणा के अंदर भी जो कैंडिडेट घोषित बीजेपी कर चुकी है उसके अंदर कुछ बदलाव किया जा सकता है, ऐसी सुगबुगाहट जो है वो चल रही है, ऐसी चर्चाएं जो है वो चल रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियां, चाहे को इंडिया गठबंधन की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, जल्द से जल्द अपने कैंडिडेट उतारेगी। बीजेपी की आज इस प्रकार से रात को एक बैठक भी है, उस बैठक के तुरंत बाद जो है हो सकता है कि टिकटें घोषित हो जाएं या फिर फाग के बाद, कल क्योंकि त्यौहार का दिन है, फाग का दिन है, उससे अगले दिन तक जो है बीजेपी जल्दी से जल्दी कैंडिडेट उतारेगी। वहीं कांग्रेस भी अब जल्द से जल्द कैंडिडेट उतार करके एक फील्ड जो है वो तैयार कर लेगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने पैनल जो है वो तैयार कर लिए हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर हमारा उत्साह बढ़ाएं। नमस्कार।